चैप्टर नंबर 18 हायर ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। अच्छा, हायर ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन हम क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, आप इस तरह करोगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, उसकी हेडिंग दे दो सच इक्वेशन विच contains no differences of order higher than 2, हायर देन 2 जिसमें ना हो। इसकी जनरल फॉर्म कैसे बनेगी? वाई टी प्लस टू। हायर ऑर्डर में वाई टी प्लस थ्री भी हो सकता है, टी प्लस फोर भी हो सकता है, लेकिन हमने चूंकि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को कंसीडर करना है तो वो स्टार्ट होगी टी प्लस टू से, प्लस ए वन वाई टी प्लस वन प्लस ए टू वाई टी इक्वल सी। ये होती है बात, समझे? सर ये चैप्टर नंबर 18 ही है। हाँ जी, द पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल में इसमें भी तीन केसेस हैं। अब वो कैसे आपने ध्यान रखना है? केस वन, वाई पी है जी सी ओवर वन प्लस ए वन प्लस ए टू। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन -1 के इक्वल ना हो फिर ये लगाएंगे। मैं इधर साइड पर लिख देता हूँ, व्हेन ए वन प्लस ए टू नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। केस टू, वाई पी इक्वल होगा सी ओवर ए वन प्लस टू। ये उस सूरत में इफ ए वन प्लस ए टू ये इक्वल हो जाए -1 के। ठीक, या बल्कि इसके साथ टी मल्टीप्लाई भी होगा, ये मूविंग इक्विलिब्रियम। और केस थ्री, वाई पी इक्वल सी ओवर टू आ जाएगा उसमें इनटू टी स्क्वायर। ये किस वक्त जी? इफ ए वन प्लस ए टू ये तो -1 के इक्वल हो और साथ ही साथ ये कंडीशन भी हो एंड ए टू जो सा है ये -2 के इक्वल हो, ये भी चीज साथ ही, एंड ए वन ये 1 के इक्वल है। ये तीनों कंडीशन जब होंगी तो केस थ्री ये वाला फार्मूला लगेगा, मूविंग इक्विलिब्रियम है ये। एग्जाम्पल वन, 569 बाई टी प्लस टू -3 वाई टी प्लस वन प्लस 4 वाई टी इक्वल 6। फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। सोल्यूशन ए वन क्या है यहाँ पे? -3। ए टू क्या है? 4। सी क्या है? 6। ए वन प्लस ए टू ये नॉट इक्वल टू -1 है, इक्वल टू -1 है। टन इक्वल टू माइनस नॉट इक्वल टू माइनस नॉट इक्वल है ना, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल नॉट पी इक्वल सी ओवर 1 प्लस ए वन प्लस ए टू, ये फार्मूला चलेगा फिर। जी नॉट पे फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला केस है ये। तो 6 ओवर 1 -3 प्लस 4 वाई पी क्या आ गया? सर ये आएगा 2 नीचे आएगा। नीचे 2 आ गया तो 6 ओवर 2 3 आंसर आ गया। जी तो ये आंसर है आएगा। स्टैटिक। एग्जांपल 2, इसमें है जी वाई टी प्लस टू प्लस वाई टी प्लस वन -2 वाई टी इक्वल 12। इसका भी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। सोल्यूशन ए वन क्या है जिसमें? जल्दी बताएं जरा जल्दी। सर 1 ए टू -2 सी वन ए वन प्लस ए टू -1 के इक्वल हो गया। जी तो इसका मतलब केस टू लगेगा। जी सी ओवर इधर लगा था केस वन। सी ओवर A1 प्लस A2। जी सी ओवर ए वन प्लस टू इंटू टी।
अच्छा आपने सही है। तो सी है 12 अवर 1 अभी आ जाएगा। 2 हाँ जी 12 बचे 4 आएगा। 40 मूविंग इट। आगे फिर जी सर। कॉम्प्लीमेंट्री देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखें, वाई टी प्लस 2 प्लस A1 वाई टी प्लस 1 प्लस A2 वाई टी इक्वल सी। ये तो होगी जनरल फॉर्म। अब इसकी हमने बनानी है रिड्यूस फॉर्म। वो सी इक्वल टू 0 कर देना ना, टी प्लस 2 प्लस A1 वाई टी प्लस 1 A2 वाई टी इक्वल 0। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जी सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0। वाई टी प्लस 2 है, तो करेक्टरिस्टिक कहाँ से स्टार्ट होती है बोला, बी स्क्वायर से स्टार्ट होती है। वाई टी प्लस 3 होता है तो बी क्यूब से स्टार्ट होनी चाहिए, प्लस A1 बी प्लस A2 इक्वल 0। इक्वेशन देख के उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अब पीछे जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने डिफरेंशियल वाले चैप्टरों में बनाई थी ना, वो आर स्क्वायर प्लस A1 आर प्लस A2 आर इस तरह करके जी बनाई। सर तो आर की ये जगह उस पे तरह से। यहाँ पे बी है। तो अब हाँ, यहाँ और पे क्योंकि बी, जी टी प्लस 2 का मतलब सेकंड पावर 2 प्लस 2 का, हाँ जी, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। इस हिसाब से। अच्छा। तो इसमें जिस तरह आप उधर R1 R2 ये फाइंड करते थे अगर, तो रूट आपके वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते थे। यहाँ पे B1 B2 ये फाइंड हो जाएगा। फर्क तो यही है बस, और कुछ फर्क नहीं। करेक्टरिस्टिक रूट्स B1 B2 माइनस A1 प्लस माइनस A1 का स्क्वायर माइनस 4A2 अवर 2, यही फॉर्मूला होता था ना। चलो मिल जाएगा। केस 1 तरीका कार सिमिलर है इसका। व्हेन A1 का स्क्वायर ग्रेटर हो जाए 4A2 के, तो उस वक्त रूट्स आर डिस्टिंक्ट। तो जी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो आपका बन जाएगा वाई सी इक्वल A1 A1 B1 E प्लस जी A2 B2 टी। इसमें ये है, ठीक है। ये जी B2, सर। ये B1 B2 कैसे फाइंड होगा, इस फार्मूले से फाइंड। केस 2 ये डिफरेंट है थोड़ा सा। A1 स्क्वायर इक्वल हो जाए 4A2 के, तो रूट्स आपके हो जाएंगे रिपीट। तो ऐसे में बी आपका बल्कि पहले वाई सी लिख लें। A2 A3 बी की पावर टी प्लस A4 टी इंटू बी की पावर टी, वेयर बी किसके इक्वल है, माइनस A1/2 के। ओके हो गया। केस 3 व्हेन A1 का स्क्वायर लेस देन हो जाए 4A2 के, तो रूट्स बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स। तो फिर इस केस में आपका ये फॉर्मूला वाई सी इक्वल आ गया आपका फेवरेट आर पी A5 कोस थीटा टी प्लस A6 साइन थीटा टी। एच किसके इक्वल होता है, -A1/2 के। बी किसके इक्वल होता है, 4A2 -A1 का स्क्वायर/2 के। ये चीजें भी सार लिख लो। साइन थीटा बी ओवर आर के इक्वल होता है। और इसी तरह थीटा की वैल्यू निकालनी चाहो तो साइन इनवर्स
वी ओवर आर वन। तो अभी फिलहाल ये कॉम्प्लीमेंट्री का ये फार्मूला याद रखो, और आपने ये एच और वी ये याद रखना। एग्जाम्पल 3 है, तो उसके आसपास ही होगा 5 6 9। वाई टी प्लस 2 माइनस 2 वाई टी प्लस 1, नहीं ए टी, गलती हो, प्लस वाई टी प्लस 1 माइनस 2 वाई टी इक्वल 12। इनिशियल कंडीशंस वाई 0 गिवन है 4, वाई 1 गिवन है 5। इनिशियल कंडीशंस को भी कल इस्तेमाल में लाएंगे, आज आपने सिर्फ पार्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने हैं। जी सर। फाइंड पार्टिकुलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्यूशन। A1 क्या है जी इसमें, 1। 1 A2 -2। तो ये -1 के बराबर होंगे। A1 प्लस A2 इक्वल -1 आ गया, और साथ ही साथ जी। आप ये देख लें। वाई टी 4t के बराबर आएगा। हाँ ठीक है, पर्टिकुलर इंटरवल ये A1 का स्क्वायर लेस देन होगा वाई पी इक्वल है C ओवर A1 प्लस 2, 12 ओवर जी 1 प्लस 2, ये साथ टी भी है 4t। जी सर। पर्टिकुलर आ गया, अब कॉम्प्लीमेंट्री। रूट्स कॉम्प्लीमेंट्री डिस्टिंक्ट होगी। A1 का हाँ, फर्स्ट केस आएगा। A1 का स्क्वायर वो इक्वल टू 1, 4A2 वो इक्वल टू -8। A1 का स्क्वायर ग्रेटर हो गया 4A2 के, जी सर। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री का क्या फार्मूला होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का होगा A1 B1 T प्लस A2 B2। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स किसके इक्वल होंगे, B1 B2 इज इक्वल टू -A1 प्लस -A1 का स्क्वायर माइनस, B2 B1 होगा वो 1 के बराबर आएगा B2 -2 के। इसमें वैल्यूज पुट की B1 B2 1 -2 के इक्वल आएगा, जी तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री बन गया A1 1 की पावर t प्लस A2 जी -2 की पावर t। 1 1 की पावर t तो वो इक्वल टू 1 नहीं होता है, तो 1 खत्म होगा, तो बाई सी आपका A1 A1 माइनस A2 प्लस A2 -2 की पावर t, ये कॉम्प्लीमेंट्री। जी बल्कि जनरल भी आप बनाइएगा तमाम क्वेश्चंस का, उसमें पर्टिकुलर ऐड ही करना है, प्लस 4t कर लेंगे तो ये जनरल सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, जनरल सोल्यूशन एक एग्जांपल का कल मैंने करवाया था, डेफिनेटाइज सोल्यूशन मैं करवा देता हूँ आज। एग्जांपल 3 मैंने कल लिखवाई थी, उसका जनरल सोल्यूशन कर लिया था। एग्जांपल 3, वाई टी प्लस 2 प्लस वाई टी प्लस 1 -2 वाई टी इक्वल 12, वाई 0 4 एंड वाई 1 5, ये गिवन है। डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले पार्टिकुलर इंटीग्रल A1 क्या है इसमें,
1 है, A2 क्या है इसमें, -2 है, C क्या है इसमें, 12 है, A1 प्लस A2 ये नॉट इक्वल टू -1 है, जिसकी वजह से पार्टिकुलर इंटेग्रल का फार्मूला हमने लिखा था C ओवर 1 प्लस A1 प्लस A2, और इसमें वैल्यूज पुट की थी 12 ओवर 1 प्लस 1, A1 प्लस नहीं, ये तो -1 के इक्वल हो गया, A1 प्लस A2 -1 के इक्वल है ना, जी सर। जी सर 1 के इक्वल है। -1 के इक्वल है। तो इसका फिर पार्टिकुलर इंटेग्रल ये बना था C ओवर A1 प्लस 2 इंटू टी, और इसमें हमने वैल्यूज पुट की थी 12 ओवर 1 प्लस 2 इंटू टी, 4t आ गया। सर -1 ही आएगा, A1 प्लस A2। -1 ही आएगा, हाँ मैंने इधर 1 लिख दिया, -1 है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री के लिए A1 का स्क्वायर वो ग्रेटर था 4A2 के, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री का हमने फार्मूला लिखा था A1 B1t प्लस A2 B2t, और B1 B2 इसका फार्मूला था -A1 प्लस माइनस A1 का स्केल -4A2 ओवर 2, तो ये तो कल हमने किया ना एग्जांपल, ये वही है ना। वही है। अब B1 और B2 इसका आंसर हमने निकाल लिया था 1 -2, तो जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हमारा बन गया था A1 इंटू 1 की पावर t, वो 1 लिखती नहीं है, प्लस A2 -2 की पावर t। जनरल सॉल्यूशन वो पार्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करके आता है, वाई टी इक्वल है वाई सी प्लस वाई पी, तो वाई टी आ गया A1 प्लस A2 -2 की पावर t प्लस 4t। आगे डेफिनेटाइज करने के लिए क्या करेंगे, पुट इक्वल टू 0, तो जब t इक्वल टू 0 किया तो ये बन गया y0 इक्वल A1 प्लस A2 -2 की पावर 0 प्लस 4 इंटू 0, तो ये y0 इक्वल A1 प्लस A2, यही बचा ना। जी सर। तो y0 तो 4 है, तो A1 प्लस A2 A2 इक्वल टू 4 आ गया, ये एक इक्वेशन आ गई, इसे इक्वेशन 1 कह दें। अब पुट t इक्वल टू 1, तो t हो इक्वल टू जाएगा 1 जिस वक्त किया तो y1 इक्वल टू A1 प्लस A2 -2 की पावर 1, 1 लिखते नहीं है, प्लस 4 इंटू 1, तो ये बन गया y1 इक्वल A1 -2 A2 प्लस 4। जी y1 गिवन है 5, तो ये 4 उधर जाके माइनस होगा, 5 -4 इक्वल A1 -2 A2, तो फाइनली A1 -2 A2 इक्वल टू 1, जी इक्वेशन 2 आ गई। सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, जी तो हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 दोनों को माइनस कर देते हैं। A1 प्लस A2 इक्वल 4, A1 -2 A2 इक्वल 1, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज, जी 1 A1 से कैंसल, 3 A2 इक्वल 3, A2 इक्वल 1 आ गया। जी अब इस पुट कर A2 देंगे। को पुट कर दें आप
वन में कर दे सर। इक्वेशन 1 में कर देते हैं, ठीक है। A1 + 1 = 4, A1 = 3 आ गया। जी, 3 के बराबर है। तो फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन जी, तो YT बन गया A1 1 प्लस सर A1 की 3 वैल्यू आई है। A1 की 3 आई है, 2 1 है, ठीक है। 3 जी, + 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -2 की पावर T जी, + 4। प्लस 4 लो जी, ये आंसर है। हाँ। चलो ये एग्जांपल 5 अभी देखे थे, आंसर फिर हो जाएगा। इसमें अब इनिशियल कंडीशंस नहीं गिवन, इसका जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करेंगे। अब इसमें ये चीज देख लें पहले ही, YT + 2 गिवन है, T + 1 तो नहीं ना गिवन। जी सर, तो इसमें इसका A1 मतलब 0 होगा। A1 0 हो गया, शाबाश। तो इसका अब हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। सर हम ये तो कर ही लेंगे, आप में वो करा देंगे इसके वो टाइम पास और वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चुप कर जाओ, तुम बोलती हो रहा हो तो। सर हमें बस इतना टाइम ही था, असल में पेपर है हमारे। हाँ जी, तुम्हारे पास क्यों नहीं टाइम, बाकियों के पास तो है ना टाइम, तुम अकेली सरगोदा की हो। A1 सर अब मैं बाकी तरह नहीं चल सकती ना, मुझे तो अपना देखना है सिर्फ। फिर क्लास तो बाद ना अलहदा पूछें। सही है। A1 + A2 नॉट इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका क्या बनेगा? C और 1 प्लस A1 प्लस वही वाला। हाँ जी। अब ये y वाली इक्वेशन है, तो YP लिखूंगा ना मैं, कि PP लिखूंगा? सर ये Y है तो Y वाले लिखेंगे। YP लिखूंगा, ठीक है। C ओवर 1 + A1 + A2, तो वैल्यूज पुट की इसमें 5/1 + 0 + 1/4। इसको सॉल्व करें, एलसीएम लें, जल्दी से बताएं आंसर क्या है YP का। 4 प्लस 5 बाय ऊपर आएगा 5 ओवर 5/4। सर 4 आ रहा है। YP फाइव इक्वल टू 5 आएगा से 4। कट जाएगा, तो ये 4 आ गया आंसर। सर 4 ही आएगा, सही है। ठीक है, आगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में A1 स्क्वायर चेक करते हैं 4A2 के साथ। तो A1 स्क्वायर ये तो 0 है, 4A2 ये ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव ही होगा ना, जो भी है 1/16 आ रहा है, नहीं 4 ये × 1 के बराबर आएगा। इक्वल टू 1 के 1 आ बराबर। 1 आ रहा है। तो जी A1 का स्क्वायर लेस हो गया 4A2 के, जी, प्लस 42। तो रूट्स तो बन गए फिर भैया। कॉम्प्लेक्स है तो क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट लिखेंगे। H फाइंड करेंगे सबसे पहले। H क्या सर होता पहले है? कैरेक्टरिस्टिक रूट करेक्टरिस्टिक, -A1 हाँ जी, -A1/2। तो ये 0 के बराबर ही आएगा। तो हाँ जी, H 0 हो गया क्योंकि A1 0 है हमारे पास। उसके बाद V निकालना है। V क्या होता है? 4A2 - A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय और 2। तो तो इसमें वैल्यूज पुट की, तो 4A2 तो 1 था, 1 - 0 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो 1 अंडर रूट वो भी 1 ही होता है, तो V आ गया हमारे पास 1/2। जी सर। ठीक है। R R होता है जी V है, रूट 3 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर + V स्क्वायर, शाबाश। तो H भी हमने निकाल लिया है, V भी निकाल लिया है, तो R बना 0 + 1/2 का स्क्वायर इसका रूट। तो तो R ये क्या बन 1/2 के गया? R 1/2। 1/2। ये 1/2 का मैं फिर भी बता दूं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट इससे कट गया, R इक्वल आ गया 1/2। कॉम्प्लेक्स रूट्स में
सबसे पहले एच निकालना है, फिर वी, फिर आर, ये तीन काम करने हैं, समझे बात। रूट्स डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बेशक आप चले जाओ, रूट्स जब भी कॉम्प्लेक्स होते हैं तो एच वी ये फाइंड किया जाता है उसमें, क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री का फार्मूला बस देखो क्या है, उसमें जो जो चीजें चाहिए, एच प्लस माइनस वी आई, इस तरह का उसमें कोई फार्मूला, तो उस हिसाब से। अच्छा अब आगे देखें, साइन थीटा। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में थीटा का फार्मूला आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। वाई सी, फार्मूला क्या था इसका, A5 आर की पावर टी A5 जी सॉरी कोस थीटा टी प्लस A6 साइन थीटा टी। आर हमारे पास है, अब रह गया थीटा। अब ये थीटा फाइंड करने के लिए हमने ये एच और वी निकाला है, क्योंकि थीटा साइन साइन एच ओवर वी करेंगे तो उधर से, और कोस एच ओवर वी करेंगे, हमें थीटा की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। वो जो आपको वैल्यूज याद करवाई थी ना एक टेबल दे के चैप्टर नंबर 14 में, तो यहाँ पे वो काम है कि आपकी वैल्यूज यहाँ पे, वी नो दैट। साइन थीटा होता है वी ओवर आर, तो वी ओवर आर की वैल्यू पुट की, साइन थीटा 1/2/1/2 इक्वल टू 1। जी सर। तो ये हमें तो थीटा चाहिए, थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1। तो साइन की वैल्यू 1 के इक्वल कब होती है, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे, साइन 1 कब होता है, सर मुझे साइन लगता है 90 पे 90 पे, वाई एक्सिस पे साइन इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई/2 और 90 है। थीटा की वैल्यू चाहिए थी ना आपको, जी सर। बेशक आप कोस के फार्मूले में पुट करें, थीटा फिर भी 90 ही निकलेगा। ये मैं वैसे कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि कोस में भी पुट करें तो रिजल्ट सेम आता है। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, एच ओवर आर के। तो एच तो वैसे ही आपका 0 है, तो कोस थीटा इक्वल टू 0 ना हो गया। तो कोस 0 किस पे होता है, ये भी वाई एक्सिस पे होता है ना। 90 पे होता है, पाई हाँ, बाय 2 पे। तो ये थीटा इक्वल कोस इनवर्स 0, तो यहां से भी थीटा आपका पाई/2 या 90 डिग्री निकल रहा है। तो थीटा ही हमें चाहिए था बेसिकली। इस थीटा की वैल्यू को इस कॉम्प्लीमेंट्री में पुट कर दें, तो ये आपका फंक्शन निकल आएगा कॉम्प्लीमेंट्री। पुटिंग वैल्यूज इन कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या बना जी, वाई सी इक्वल 1/2 1/2 टी पावर टी A5 ए कोस cos बाय पाई 2 टी टी प्लस A6 साइन साइन पाई पाई बाय 2। टी। जी सर। शाबाश। अब आगे जनरल सॉल्यूशन, बस जनरल सॉल्यूशन तक इसका करना है आपने। उसमें आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री और वो ऐड कर देते हैं, तो वाई टी इक्वल 1/2 की पावर टी A5 कोस पाई/2 टी प्लस A6 साइन पाई/2 टी प्लस 4। लो जी आंसर। टाइम पास किसका मैंने लिखवाया नहीं हुआ। ना सर, वो दिखवा देंगे तो फिर मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, नेचर ऑफ टाइम पाथ हेडिंग दे दो। असल में 3 केसेस हैं, तीनों की दो दो कंडीशन, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, वो बताता हूँ मैं। कंडीशन 1 का मतलब ये आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कंडीशन 2 रिपीटेड की मैं बात कर रहा हूँ, और कंडीशन 3 ये मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स रूट की। ठीक है, याद रखिए। अगर जी सर। B2 आपका वो लेस देन B1 है, और B1 वो लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 है, यानी कि B1 B2 दोनों ही पॉजिटिव है, लेकिन B2 वो छोटा है B1 से, तो टाइम पाथ क्या है, कन्वर्जेंट। ये लिख लो, उर्दू में लिख लो, अगर B1 B2 दोनों ही 0 और 1 के दरमियान है, लेकिन B2 इज लेस देन B1, तो कन्वर्जेंट है।
B2 अगर छोटा है B1 से, और दूसरी बात B1 B2 दोनों ही 0 और 1 के दरमियान है, तो आपने कह देना टाइम पाथ कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर B2 वो छोटा है B1 से, और ये दोनों ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो आपने कह देना टाइम पाथ डाइवर्जेंट। ओके जी। जी सर। अब आते हैं दूसरी कंडीशन जो रिपीटेड है। ये दोनों कंडीशन रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए। तो अब रिपीटेड के लिए, रिपीटेड में चूंकि बी होता है और बी आपने देख लेना है 0 और 1 के दरमियान है, तो कन्वर्जेंट। और अगर बी आपका 1 से ग्रेटर हो गया तो डाइवर्जेंट। अब तीसरा कॉम्प्लेक्स रूट है। कॉम्प्लेक्स रूट में आर को देख के डिसीजन लेना है आपने, और आर अगर आपका लेस देन 1 कन्वर्जेंट, आर अगर आपका ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 हो गया तो क्या होगा? सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। ऊपर बी में भी इक्वल टू 1 हो गया तो यूनिफॉर्म। तो ये बातें आपने याद रखनी है। ठीक। जी सर। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सरसाइज नंबर 18.1, क्वेश्चन नंबर 4। ए पार्ट उसका जो कि था y t + 2 + 3y t + 1 -7/4 y t = 9। इसमें इनिशियल कंडीशन y0 = 6 था और y1 = 3 था। इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल निकाला था हमने, क्या बना था भला? किसी ने किया सोल्व? तो पर्टिकुलर इंटेग्रल मुझे लगता है सोल्व भी किसी ने नहीं किया, हो रहा था। बल्कि चेक कर लीजिएगा, ये आएगा कॉम्प्लीमेंट्री a1 1/2 t + a2 -7/2 t। ये है जनरल सोल्यूशन इसका। a1 1/2 t + a2 -7/2 t + 4, और इसका डेफिनेटाइज्ड है -23 1/2 t -6/5 -7/2 t + 4। ये आप चेक कर लेंगे। जी सर कर लेंगे। सर मैंने तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सॉल्व किए थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 असल में पहले आपने सारा जनरल और डेफिनेटाइज निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा हुआ है इनके टाइम पाथ भी बता देंगे। तो टाइम पाथ फिर अब आपने B1 B2 वो देख के बताना है। अब B1 क्या है जी? टाइम पाथ B1, ये 1/2 है ना भाई, ये B1 नहीं होता। जी 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 सर। तो ये B2 ये -7/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि B1 वो आपका 0.5 है, B2 वो -3.5 है। माइनस के साइन को छोड़ दें, स्ट्रेंथ अगर देखें, हमने स्ट्रेंथ देखनी है, तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? सर 35 3.5 है। 6.5 है। B2 की स्ट्रेंथ वो ग्रेटर देन है B1 से। ठीक है, जब कभी भी B2 की स्ट्रेंथ 1 से ग्रेटर होगी तो आपने कह देना है टाइम पास ऑसिलेटरी है। अब दूसरी बात, B1 वो लेस देन 1 है, B2 वो 1 से ग्रेटर हो गया, तो 1 से ग्रेटर होगा तो ये देखें डाइवर्जेंट है। अगर तो दोनों ही 1 से छोटे हो गए तो फिर कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर दोनों या दोनों में से कोई एक 1 से ग्रेटर हो गया तो डाइवर्जेंट है। तो ये साथ आपने ऑसिलेटरी के साथ ये भी बताना है कि ये डाइवर्जेंट भी है। तो B2 इज ग्रेटर देन 1, सो डाइवर्जेंट। इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिखेंगे बोला? डाइवर्जेंट ऑसिलेशन।
प्लस the time path is divergent oscillatory. oscillatory कर लें या एक्सक्लूसिव oscillation. ओके जी. जी सर. अच्छा, अब इसका बी पार्ट है. वो क्वेश्चन है जी y t प्लस 2 माइनस 2 y t प्लस 1 प्लस 2 y t इक्वल टू 1. साथ इनके कुछ वो कंडीशन दी हुई हैं. इसका जनरल सोल्यूशन y t वो निकला है अंडर रूट 2 की पावर t a5. कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है ये. cos पाई ओवर 4 इसकी पावर t प्लस a6 साइन पाई ओवर 4 इसकी पावर t प्लस 1. जनरल सोल्यूशन है. इसको जब आप डेफिनेटाइज करेंगे तो ये बन जाएगा वाई टी इक्वल अंडर रूट 2t 2 cos पाई ओवर 4 की पावर t प्लस a6 1 आएगा इस वजह से साइन पाई ओवर 4 की पावर t प्लस 1. ये डेफिनेटाइज्ड आ गया. अब इसमें चूंकि आर को देखते हुए टाइम पास बताना होता है, तो आर क्या है भला? अंडर रूट 2. इसको अगर आप जी सर. कन्वर्ट करें तो 1.4 बाई ग्रेटर देन 1 होगा ना. तो आर आपका ग्रेटर देन 1. इसमें भी आपने इसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है. माइनस में अगर आ जाए तो उसका साइन इग्नोर करके फिर बता दें. तो टाइम पाथ आपका क्या हुआ? स्टेप्ड फ्लक्चुएशन. इसी तरह सी पार्ट है, वो सी पार्ट आप खुद ही देख लीजिएगा. ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है. ओके जी.